भाई ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। इट्स नेवर टू लेट। आप जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो, जितना compete कर सकते हो, जितना एक्सपोजर ले सकते हो, उतना ही कम है। एज अ फुटबॉल बिगनर आप लोगों को खुद की एक कम्युनिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी कमी जो इंडिया के अंदर है, ये कम्युनिटी आप थ्रू 2 प्लेटफॉर्म्स डेवलप करोगे। कि इस सीरीज़ का नाम क्या है, विच इज़ द ऑन एंड ऑफ फुटबॉल सीरीज़। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट कॉन्शियस। मेरा नाम शौर्य है। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और दिल से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एज ऑलवेज मेंटली एंड फिजिकली फिट हो गए। सो बिना किसी देर के आज का एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज की जो थॉट ऑफ द ब्लॉग होने वाली है वो ये है कि इट्स नेवर टू लेट टू चेंज योर सेल्फ एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो गाइज, आज है 6 जुलाई 2022 और आज है डे 21 ऑफ द प्रेप और अभी दोपहर के 1:30 बजने को आए हैं। सो गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू सीरीज एंड ऑफ कोर्स आज के ब्लॉग के टाइटल से आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि इस सीरीज का नाम क्या है, विच इज द ऑन एंड ऑफ फुटबॉल सीरीज। सो आज होने वाला है फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज और सबसे पहले आप लोगों को एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इस ऑन एंड ऑफ फुटबॉल सीरीज में क्या होने वाला है। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने इन द एंड जैसे आप लोगों को बताया कि अब आप लोगों को ना बिगनर सीरीज से ये पता चल चुका है कि आप एक बेसिक फुटबॉलर कैसे बन सकते हो। एंड विद दिस आप लोगों की ऑन एंड ऑफ फुटबॉल सीरीज से एक नई जर्नी शुरू होती है, विच इज़ टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। एंड आप ये भी कह सकते हो कि अब तक की जो मेरी जर्नी रह चुकी है उसकी एक फुल स्टोरी मैं इस सीरीज में कवर अप करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप लोगों को मेरा एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक तजुर्बा मिलेगा ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। एंड ऑफ कोर्स इस जर्नी में मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी हैं जो मैं इस सीरीज़ में कवर अप करने वाला हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी टू बिकम अ बेटर एथलीट, अ बेटर फुटबॉलर। और हाँ, इन्हीं गलतियों ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया और एक रोड टू बी प्रोफेशनल फुटबॉलर की जर्नी में इन्हीं गलतियों ने मेरा साथ निभाया। एंड ऑफ कोर्स इन गलतियों के थ्रू मैंने अपने लिए और आप लोगों के लिए एक ज्ञान का भंडार तैयार करा है जो मैं इस सीरीज़ में कवर अप करने वाला हूँ। एंड ऑफ कोर्स भैया, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो चुका है और अगर मैं इंट्रोडक्शन के अंदर ही सारी चीज़ें बता दूंगा तो भाई इस सीरीज़ का मतलब तो बनता नहीं है। और हाँ भाई, इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ कवर अप कर दूँ क्या? इस सीरीज़ को बनाने का फ़ायदा क्या होगा अगर मैं इंट्रोडक्शन में ही सब कुछ बता दूंगा? तो भाई साहब तैयार हो जाओ, अपनी कुर्सियों की पेटियों को बांध लो बढ़िया तरीके से और इस न्यू जर्नी को शुरू करते हैं विद फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस ऑन एंड ऑफ फुटबॉल सीरीज। back. She just want me back. She could never get his back. Played me, so I put her in the past. Seen her do some things and knew that we would never last. Back. She just want me back. She could never get his back. Played me, so I put her in the past. Seen her do some things and knew that we would never last. I'd rather be lonely than be in love. So फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज अ फुटबॉल बिगनर आप लोगों को खुद की एक कम्युनिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी जो आपको फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड हेल्प करेगी टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। और ये कम्युनिटी आप थ्रू 2 प्लेटफॉर्म्स डेवलप करोगे जो मैं अब आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज गonna बी स्कूल, विच इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर कम्युनिटी टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। और स्पेशली इंडिया के अंदर आप लोगों को पता ही होगा कि भाई स्पोर्ट्स की जो हालत है वो थोड़ी सी लैक करती है। एंड ऑफ कोर्स स्कूल ही एक ऐसा लौटा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑफ कोर्स 90% हेल्प करेगा टू बिकम अ प्रोफेशनल एथलीट। ये कैसे होगा वो अच्छे तरीके से सुनो और इस चीज़ को गांठ बांध लेना, बिकॉज यहाँ पर मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी थी। तो ये जो चीज़ मैं अब आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ
वो मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन करा है, विच इज़ कि आप लोगों को पता ही होगा कि स्कूल की स्टार्टिंग से ही हमारे बीच में ना एक ओवरऑल डे के अंदर कम से कम 2 या 3 पीटी या पीडी पीरियड्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स के पीरियड्स होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलने को मिलते हैं, चाहे वो बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, और ऑफ कोर्स जितने भी स्पोर्ट्स हैं आप लोगों को खेलने को मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपको फुटबॉलर बनना है तो आप फुटबॉल ही चुनोगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात अपने दिमाग और दिल में गांठ बांध के रखनी है कि भाई स्कूल के थ्रू हर एक स्पोर्ट्स पीरियड में फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड ईच एंड एवरी स्पोर्ट हर एक कोच असाइन होता है। एंड ऑफ कोर्स जब आप अपने पीरियड्स में वो पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलोगे, यहाँ पर हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो आपके बैच में कम से कम 30 या 35 बच्चे होंगे जो ऑफ कोर्स फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो उन 35 बच्चों में से 35 स्टूडेंट्स में से वो जो कोच है ना, वो ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल कोच ही होगा जो आपका स्कूल असाइन करेगा बेसिकली। तो वहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है जो आई थिंक कोई भी नहीं बताता, और जो भी मेरे छोटे व्यूअर्स हैं भाई प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से गांठ बांध के रखना कि जब आप वो स्पोर्ट खेलोगे, अगर अच्छा खेलोगे एंड ऑफ कोर्स आपका मन करेगा कि हाँ यार इस स्पोर्ट्स में मेरे को आगे जाना है, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैं बात कर ही रहा हूँ एक प्रोफेशनल एथलीट बनना है, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, तो वो जो कोच है ना वो आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेगा एज अ प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स वो आपको देखेगा कि आपकी क्या स्पेशलिटी है। एंड ऑफ कोर्स हियर इज़ द बिगेस्ट चांस टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, बिकॉज जो 35 स्टूडेंट्स हैं उसमें से कोच जो है ना वो 11 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करेंगे फॉर द स्कूल टीम। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे स्कूल टीम वर्ड आ गया तो अब आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि भाई इंडिया के अंदर ये सिस्टम होता है कि हर एक, वैसे इंडिया के अंदर नहीं बाहर भी ये सिस्टम होता है कि हर एक स्कूल की एक टीम बनती है फॉर ईच एंड एवरी स्पोर्ट। एंड यस, इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को ग्रैब करना है, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा टाइम लगेगा इस चीज़ को डेवलप करने में, बिकॉज स्कूल टीम के अंदर सिर्फ 11 प्लेइंग में होंगे, और अगर टोटल बच्चे सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम 35 स्टूडेंट्स तो आप लगा सकते हो कि 16 टू 20 मैक्स एक पूरी स्क्वाड बनती है, जिसमें से ऑफ कोर्स 11 प्लेइंग के होते हैं, और ऑफ कोर्स 20 बोल दिया तो 9 जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। एंड देन बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि भाई हर एक स्कूल की टीम आपस में डिफरेंट टूर्नामेंट्स में compete करेगी, एंड ऑफ कोर्स जो भी बेस्ट होगी वो मेडल्स, ट्रॉफीज़ वगैरह जीतेगी, और 1 ईयर के अंदर कम से कम 4 से 5 टूर्नामेंट होते हैं, और एक मेन टूर्नामेंट होता है जो मैं अब आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो हर साल फुटबॉल स्पोर्ट के अंदर एक ऐसा टूर्नामेंट आता है जो ऑफ कोर्स एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, और इस टूर्नामेंट का नाम होता है SGFI टूर्नामेंट। ये एक गवर्नमेंट का टूर्नामेंट होता है जो करवाया जाता है बाय ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, और इस टूर्नामेंट में ऑल ओवर इंडिया के स्कूल की टीम्स आपस में compete करती हैं, और ये जो टूर्नामेंट होता है कम से कम 1 महीने चलता है, और 1 महीने के बाद आप ये लगा सकते हो कि सपोजिशन लगा लेना, बिकॉज मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ टीम्स नहीं पता, बिकॉज मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ स्कूल्स नहीं पता इन इंडिया, लेकिन कम से कम 112 स्कूल्स होते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स 112 टीम्स जो आपस में compete करेगी इन दिस SGFI टूर्नामेंट। एंड 1 महीने तक ये टूर्नामेंट चलता है, और उसके बाद एक टीम जीतती है जो ऑफ कोर्स देन सेलेक्ट होती है फॉर द स्टेट। और हाँ, हम SGFI टूर्नामेंट को डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी कहते हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होते हैं ये किस लिए होते हैं, टू सेलेक्ट अ टीम फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को और क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि जैसे हरियाणा एक स्टेट है, तो हरियाणा के ना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, जिसमें से हर एक डिस्ट्रिक्ट की टीम पार्टिसिपेट करेगी इन द SGFI टूर्नामेंट, और फॉर हरियाणा ऑफ कोर्स तो
जो भी टीम जीतेगी वो ऑफ कोर्स हरियाणा स्टेट के लिए खेलेगी और हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी फॉर द स्टेट टूर्नामेंट। एंड देन यस, अगर आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल की रही तो ऑफ कोर्स आप स्टेट भी खेलोगे, स्टेट के बाद नेशनल भी खेलोगे। लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई एक स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और ऑफ कोर्स कितने हैं एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बहुत सारे होते हैं, कम से कम 60-70 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जिसमें से हर एक टीम आती है और ये डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलती है, SGFI टूर्नामेंट खेलती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आप लोगों को कंपटीशन मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और ऑफ कोर्स आप फर्स्ट ईयर में ही क्लियर नहीं करोगे इस SGFI टूर्नामेंट को, आपको कम से कम 4 या 5 साल का टाइम मिलेगा, विच इज़ आई थिंक फ्रॉम 7th to 12th आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसी टाइम में आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी। I don't wanna fall fast, not for my safety. I don't wanna throw back to my past, baby. You've been looking so bad, driving me crazy. I don't wanna fall fast, not for my safety. I just wanna know that you ain't gon' play me. Looking like all that, baby, don't hate me. I just want it all for me. Wanna see you fall for me. Listen to you call for me. In my ear, all of me. Baby, you're a part of me, just like the scars you see. I never want you far from me, taking my heart from me. A-triple-X-X-X, baby, what's next, next, next? Girl, you so blessed, 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 I'm obsessed. Give me your best, best, best. You're perfect, undressed, dress, dress. So baby, what's next? Baby, what's next, next, next? Girl, you so blessed, blessed, blessed. I'm obsessed. Give me your best, best, best. You're perfect, undressed, undressed. I don't wanna fall fast, not for my safety. I don't wanna throw back to my past, baby. You've been looking so bad, driving me crazy. I don't wanna fall fast, not for my safety. I just wanna know that you ain't gon' play me. Looking like all that, baby, don't hate me. I don't wanna fall fast, not for my safety. I don't wanna throw back to my past, baby. You've been looking so bad, driving me crazy. I don't wanna fall fast, not for my safety. I just wanna know that you ain't gon' play me. Looking like all that, baby, don't hate me. Let's just get lost for me. Just climb on top of me. I don't wanna fall fast, not for my safety. I don't wanna throw back to my past, baby. You've been looking so bad, driving me crazy. I don't wanna fall fast, not for my safety. I just wanna know that you ain't gon' play me. Looking like all that, baby, don't hate me. भाई ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, अब ये पता नहीं क्या है, ये आप मेरे को बताना। तो इस फर्स्ट प्लेटफॉर्म के अंदर एवरी इंडियन फुटबॉलर विल फेल 80%। जैसे ही मैंने ये बोला होगा आपके मन में ये पहला सवाल होगा कि भाई अगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर 80% फेल होने वाले हैं तो इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा क्या हुआ। वो तो कवर अप करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि किस फैक्टर की वजह से हम इस फर्स्ट प्लेटफॉर्म में 80% फेल होने वाले। वो फैक्टर है आवर मैच्योरिटी लेवल एंड इन स्कूल लेवल, स्पेशली इन इंडिया एंड स्पेशली स्पोर्ट्स इन इंडिया। हमारा जो मैच्योरिटी लेवल होता है इन स्कूल लेवल वो बहुत ज़्यादा लो होता है और इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये हमारी कमी है। और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये कमियाँ हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा जो कंट्री है वो डाउन है, और ऑफ कोर्स मैं अपने कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप करे, इन मिस्टेक्स को एज अ लेसन ले और ऑफ कोर्स ये जो सारी कमियां हैं ना इसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। तो इन लोअर ग्रेड्स लाइक 7th, 8th एंड 9th विच इज़ अ पीरियड ऑफ कंप्लीट 3 years, बच्चों को स्पोर्ट्स में मतलब कोई भी गोल या टारगेट या आप ये कह सकते हो कि ड्रीम तो होता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो उस ड्रीम को एज अ टारगेट लेके, एज अ गोल लेके
एक एथलीट बन सकते हैं, एक प्रोफेशनल एथलीट बन सकते हैं फॉर देयर पर्टिकुलर स्पोर्ट। और 100 में से 60% बच्चे ऐसे ही होते हैं। बाकी के जो 30% बच्चे होते हैं, टोटल वैसे 40% होते हैं, इतनी मैथ्स आती है मेरे को। लेकिन जो बाकी के 40% बच्चे होते हैं ना, उनमें से 30% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपने पर्टिकुलर स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं, उसको एज अ ड्रीम कंसीडर करते हैं, उसको एज अ टारगेट लेते हैं, लेकिन एज अ गोल नहीं लेते। और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज इन बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं है एक्सेप्ट देयर स्पोर्ट्स कोच। लेकिन ये एक कमी नहीं है, सबसे बड़ी कमी जो इंडिया के अंदर है वो ये है कि स्पोर्ट्स के ऊपर कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अभी इस पर्टिकुलर पीरियड में व्हेन वी आर लिविंग इन 20th सेंचुरी, ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देना शुरू करा है, विच इज़ क्वाइट वेरी वेरी गुड। लेकिन मेरे को पता है कि भाई इंडिया जो है वो मतलब स्पोर्ट्स में ना अभी यहाँ है, ठीक है, वो यहाँ से ना यहाँ उठ के आया है। लेकिन हमारी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम यहाँ से भी ना यहाँ तक जा सकते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर समझ सकते हो कि भाई अभी हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और यही मिस्टेक्स को डेवलप करना है इन आवर स्ट्रेंथ्स सो वी कैन बिकम अ प्रोफेशनल एथलीट। तो अब हम इस प्लेटफॉर्म में फेल क्यों होंगे वो भी सुन लो और प्लीज़ टेक इट एज अ लेसन। ये मत सोचना कि मैं कमी बता रहा हूँ, कमी है लेकिन ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। तो अब आप देख लो भाई, 7th 8th 9th 3 इयर्स का पीरियड ऐसे ही वेस्ट हो गया। अब बचा 10th 11th 12th। 10th में आपका बोर्ड ईयर होगा तो ऑफ कोर्स फोकस बोर्ड के ऊपर होगा। चलो 10th में थोड़ा सा आपको टाइम मिल भी जाएगा। उसके बाद 11th और 12th आती है। 11th में आपकी प्रिपरेशन हो जाती है फॉर 12th। 12th में बोर्ड्स आते हैं एंड ऑफ कोर्स आपकी प्रिपरेशन होती है फॉर द कॉलेज। तो ये जो पर्टिकुलर 3 इयर्स होते हैं ये आपके स्टडी पीरियड ही होते हैं। एंड जैसा मैंने कवर अप कर ही लिया भाई कि SGFI टूर्नामेंट हर एक साल में एक ही बार आता है। तो पहले 3 साल तो आपने ऐसे फन में निकाल दिया है, बाकी बचे 3 साल जहाँ पे ऑफ कोर्स आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया के अंदर पीयर प्रेशर मिलेगा, पेरेंट्स का प्रेशर मिलेगा, टीचर्स का प्रेशर मिलेगा कि भाई तुम्हें पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करना है और आपका जो कम्युनिकेशन है स्पोर्ट्स के साथ वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। एंड हाँ, लास्टली एक फैक्टर और विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी स्पोर्ट विच इज़ कंपटीशन लेवल। तो 10th 11th 12th ये 3 साल ऐसे होते हैं जहाँ पर SGFI टूर्नामेंट के अंदर ना एक फुल बैटल होता है फॉर द स्टेट कप। तो सोच लो कि आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया कितना कंपटीशन मिलने वाला है। और अगर आपको टॉप में पहुंचना है, स्टेट के लिए खेलना है, तो मतलब आपको वो जो 3 इयर्स लगेंगे उसके अंदर आपको पढ़ना भी है, मेहनत भी करनी है फॉर योर स्पोर्ट्स और ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस भी लेना है। ऑफ कोर्स अगर आपको एक प्रोफेशनल एथलीट बनना है तो आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन लास्ट आप यही सोच लो कि ये जो 3 इयर्स हैं बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है टू रीच अ लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। Back, she could never get his back. Played me, so I put her in the past. Seen her do some things and knew that we would never last. Back, she just want me back. She could never get his back. Played me, so I put her in the past. Seen her do some things and knew that we would never last. I'd rather be lonely than be in love. Can't let no one control me while I'm chasing funds. And ain't nobody told me she was already done. She tried to replace me, but I'm a one-on-one. Yeah, what happened? The man एंड एंड ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। एंड ऑफ कोर्स ये जो प्लेटफॉर्म है ना आपकी इस प्रोफेशनल जर्नी में ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल एथलीट, ये प्लेटफॉर्म आपको 60% हेल्प करेगा। वो क्यों है वो ध्यान से सुनो। तो अभी ना आपके मन में एक और क्वेश्चन अराइज हो गया होगा कि भाई अभी इसने फर्स्ट प्लेटफॉर्म कवर अप करा और ये बोला कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम 80% फेल होने वाले हैं, लेकिन यही प्लेटफॉर्म
हमें 60% हेल्प करने वाला है फॉर दिस प्रोफेशनल एथलीट जर्नी। तो ये कैसे, मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है, तो आप ना एक कहावत सर्च करना, या आपने सुनी भी होगी कि जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा फेल होते हैं ना, वहाँ से ही हम सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। तो ड्यूरिंग दिस 6 ईयर पीरियड आप लोगों को 3 इम्पॉर्टेंट कीज़ मिलेंगी टू अनलॉक द जर्नी टू बिकम अ प्रोफेशनल एथलीट। सो फर्स्ट की इज़ एक्सपीरियंस। तो इन 6 साल में आप लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और ऑफ कोर्स आप डिफरेंट मैचेस खेलोगे, फ्रेंडली मैचेस, डिफरेंट टूर्नामेंट्स खेलोगे, और ऑफ कोर्स इसके थ्रू आप लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, दूसरे प्लेयरों को अच्छे तरीके से जानने का मौका मिलेगा विद देयर डिफरेंट एक्सपीरियंस, देयर ओन एक्सपीरियंस। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद सेकंड की आती है विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, विच इज़ कंपटीशन। तो ऑफ कोर्स जब आप डिफरेंट टीम्स के साथ खेलोगे, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलोगे, तो आपके मन में ये रहेगा कि मेरे को भाई इन सब से ना बेस्ट बनना है, तो आप उनके साथ compete करोगे। एंड ऑफ कोर्स ये जो कंपटीशन है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अनलॉक योर जर्नी। तो लास्टली इस प्लेटफॉर्म की समाप्ति पे मैं आप लोगों को एक एडवाइस दे देना चाहता हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, विच इज़ कि ड्यूरिंग दिस 6 ईयर पीरियड आप जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो, जितना compete कर सकते हो, जितना एक्सपोजर ले सकते हो, उतना ही कम है। तो पूरी जी जान लगा देना, बिकॉज ये जो 6 साल आपकी हेल्प करने वाले हैं टू बिकम अ प्रोफेशनल एथलीट, वो आपकी लाइफ में कोई भी नहीं कर सकता। नाउ इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस यू द सेकेंड प्लेटफॉर्म, विच इज़ joining a academy और giving different trials। तो इस प्लेटफॉर्म को समझाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हमने दूसरा प्लेटफॉर्म भी कवर अप करना है, और आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेकंड प्लेटफॉर्म में मैं आप लोगों को एक अपना एक्सपीरियंस दूंगा ऑफ जॉइनिंग अ अकेडमी। तो इंडिया के अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ अकेडमीज, एंड ऑफ कोर्स अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो इन फर्स्ट प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बोला कि 80% फेल ही होने वाले हैं, तो आपके पास ये दूसरा प्लेटफॉर्म बचा है, जिसके थ्रू ऑफ कोर्स आप एक प्रोफेशनल एथलीट बन सकते हो। तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म के अंदर हमने ये डिस्कस करा था कि हर एक साल में हमें एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू प्ले द SGFI टूर्नामेंट, जिसके थ्रू हम एक प्रोफेशनल एथलीट बन सकते हैं बाय प्लेइंग फॉर आवर कंट्री। अब मैं बात करना चाहूँगा इंडिया की सबसे बड़ी गलती को, जो एक वाहियात गलती है। ऑफ कोर्स मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कंट्री के, लेकिन ये एक ऐसी गलती है जो होनी ही नहीं चाहिए भाई। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ना पैसों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमें एक इनकम मिल जाए, वही बहुत है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट अकेडमीज़ हैं फुटबॉल के अंदर, वो फुटबॉल के अंदर और इस कंट्री के अंदर, वो बस यही सोचते हैं कि यार हम क्या करते हैं ना कि जो भी डिफरेंट प्लेयर्स हैं उनको ले लेते हैं, और जो बच्चे पैसे दे रहे हैं उनको सबसे पहले रख लेते हैं, और जो पैसे नहीं दे पा रहे उनको थोड़ा सा अलग साइड पे रख देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है भाई, बिकॉज जो पैसे देने के लिए तैयार है तुम उनको ले रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा मेन गोल यही है कि तुम्हें सिर्फ इनकम चाहिए फॉर योर अकेडमी, फॉर योर सेल्फ। और इतना ही नहीं, तुम ये सोचो कि जो बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर एक ड्रीम है और एक चाहत है टू बिकम अ प्रोफेशनल एथलीट, तुम उन्हें पता नहीं कहाँ भटका रहे हो, और ऑफ कोर्स उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। और एक और चीज़ जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस करी है, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इससे फ्रस्ट्रेट हूँ, एंड ऑफ कोर्स बहुत से एथलीट्स ज़रूर फ्रस्ट्रेट होंगे, कि जो प्लेयर्स अकेडमीज़ के लिए खेल रहे हैं उनसे टाइम पे पैसे तो मांग लेते हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेनिंग है, ओवरऑल फैसिलिटीज़ है, और ओवरऑल अपॉर्चुनिटी का जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वो मतलब 100 में से 20% भी नहीं है, और वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो मतलब आप ये सोचो कि यार एक इंडिया जिसकी
सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ऑफ दिस वर्ल्ड, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब कहाँ से ही जो इस देश का भविष्य है वो ब्राइट होगा। अब ऐसा हर एक अकेडमी के साथ नहीं है। मेरे को बहुत सारी अकेडमीज़ पता है जहाँ पे ऑफ कोर्स जो अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म होता है, और ऑफ कोर्स वहाँ पे इनकम नहीं देखी जाती, वहाँ पे ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन का, फुटबॉलर का क्या ड्रीम है, क्या गोल है और क्या टारगेट है। और अगर उन्हें वो लगता है कि हाँ कि ये तो उस ड्रीम को अकम्प्लिश कर सकता है, तो वहाँ पे इनकम लेने के बजाय ना वहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। एंड बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो जब मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी तो मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, और ऑफ कोर्स जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा प्लीज़ जाके देखना, बिकॉज वहाँ पे मैंने एक रियलिटी बताई थी। तो एक और चीज़ रिवील कर देते हैं कि ऑफ कोर्स बहुत से लोगों ने पूछा था कि तू क्लब में सेलेक्टेड तो हो गया, लेकिन क्या तू एकेडमी के थ्रू सेलेक्ट हुआ? तो देखो भाई, ऐसा नहीं हुआ था। एकेडमी सिर्फ मैंने एक दिन ही ज्वाइन करी थी, और जब मैं एकेडमी में गया था तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो इतना अच्छा नहीं था। एंड ऑफ कोर्स मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि जो मेरी एकेडमी है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रही थी फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट द प्रॉब्लम वॉज द फैसिलिटीज़। और ऐसा ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द अकेडमीज़ के साथ होता है कि अगर 100 अकेडमीज़ हैं तो 100 में से 60 अकेडमीज़ ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन भाई साहब वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी नहीं है, प्रॉपर ग्राउंड नहीं है। और जो कुछ भी मतलब मैंने फेस करा था, और ऑफ कोर्स जो रियलिटी मैंने फेस करी थी वो मैंने ब्लॉग में कवर अप कर दी थी, तो वो ब्लॉग जाके ज़रूर देख लेना। एंड ऑफ कोर्स ये मैंने रिवील कर दिया कि भाई देखो, एकेडमी के थ्रू मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था फॉर द क्लब, वो एक अलग स्टोरी थी जो आपको मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ऑफ कोर्स आने वाले कपल ऑफ ईयर्स में ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसा इसलिए होगा बिकॉज स्कूल का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और कंपटीशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है इन कंपैरिजन ऑफ अकेडमीज़, बिकॉज अकेडमीज़ के अंदर वो ही बच्चे आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिनको ये लगेगा कि हाँ भाई मेरे को इस फील्ड में करियर बनाना है। तो आप ऑफ कोर्स एक कंपैरिजन बना सकते हो कि स्कूल लेवल पे आपको क्या कंपटीशन, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस लेवल मिलेगा, वेयर एज इन अकेडमीज़ आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसी मिलेंगी। एंड येस ऑफ कोर्स इन लास्ट, वेदर इट्स स्कूल लेवल और अकेडमी लेवल और वॉट एवर लेवल एट यू आर प्लेइंग, द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, द अमाउंट ऑफ competition, the amount of exposure is of next level in each and every individual player। तो of course आपको अगर अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना है, अपने कंट्री के लिए खेलना है, तो आप सोच लो कि आपको कितने प्लेयरों के साथ compete करना पड़ेगा। एंड अमाउंट नहीं बताऊंगा, लेकिन of course there is अमाउंटलेस नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो सोच लो आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा ऑन दीज 3 कीज़। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो हो गई, एंड यही 2 प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करने का एक मेन मोटिव था कि हमारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ड्रीम करने की कोई कमी नहीं है, हमारा टारगेट अचीव करने की कोई कमी नहीं है, हमें गोल अचीव करने की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी हमारे कंट्री के अंदर है, कमी हर एक इंडिविजुअल के अंदर है ऑफ दिस कंट्री। ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, तुम सही हो, मैं गलत हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं कंट्री को पॉइंट आउट ज़रूर कर रहा हूँ, बिकॉज कंट्री के अंदर हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी बनती है कि कमियों के ऊपर फोकस करो, जो मैच्योरिटी लेवल हमें चाहिए 7th 8th 9th में वो लेके आओ, चाहे वो टीचर्स के थ्रू लाओ और अच्छे कोचेस के थ्रू लाओ, जितने प्लेटफॉर्म तुम बना सकते हो अपॉर्चुनिटी लेवल के वो बनाओ। तो इन द एंड यही है कि जो सारी कमियां हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए उन कमियों को अपने कंट्री की स्ट्रेंथ बनाना इज़ द मेन जॉब। एंड तभी मैंने इन 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फोकस करा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस लास्टली
यही बोलना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि हम किसी और को बोलने के बजाय या किसी और के ऊपर पॉइंट आउट करने के बजाय अगर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो इट वुड बी बेटर, बिकॉज जितना तुम अच्छा बनोगे ना तो दूसरे लोग तुम्हें देख के और अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। तो ये एक और की है जो आपको अपने इन 2 प्लेटफॉर्म्स के अंदर डालनी है और अपने अंदर डालनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और यस, इस 2 प्लेटफॉर्म्स को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा एंड आई होप ये जो एपिसोड है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यस, ये भी कहना चाहूँगा बार बार कि यार मैं अपनी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अपनी कंट्री को प्यार करता हूँ और यही चाहता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को जिसका ड्रीम है, गोल है, पैशन है, टारगेट है, वो अचीव करे उसको, और हम इंडियंस और हर एक इंडिविजुअल उसको सपोर्ट करें। और हाँ, लास्टली हर एक स्पोर्ट के अंदर ऑफ कोर्स हम मेडल्स, ट्रॉफीज़ और ऑफ कोर्स अपने नेशन को ऊपर लेके जाएं और अपना नाम पूरी दुनिया के अंदर करें, अपनी कंट्री का नाम पूरी दुनिया में करें। सो यस, ये था आज का एपिसोड एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यही कहना चाहूँगा कि स्टार्ट कर लो भैया अपनी जर्नी, मेहनत करना शुरू कर दो और ऑफ कोर्स जितनी जल्दी अपनी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ा सकते हो ज़रूर बढ़ाओ। 3 कीज़ को यूज़ करो, इसके ऊपर वर्क करो एंड इन द एंड एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन जाओ।